मेरे बॉयफ्रेंड को सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैंने प्लेट उठाई और जबरदस्ती उसे लगातार उसके मुंह में ठूंसने लगी। माइक मुझे हैरानी से देखने लगा और पूछा कि क्या मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मैंने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। डर कर वह वहां से जाने लगा। मैंने अचानक उसे पकड़ लिया, फिर घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगने लगी कि वो मुझे छोड़कर ना जाए। उसे रोकने के लिए मैंने टेबल से चाकू और कांटा उठाया और उन्हें अपनी गर्दन पर रख लिया। मैंने कहा कि अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। घबराकर वह आगे बढ़ा और मेरे हाथ से कांटा छीन लिया। मेरी इस हरकत से वह पूरी तरह डर गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने घबराकर मुझसे कहा कि वह रिश्ता खत्म करना चाहता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। उसने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे ताकत में ज्यादा नहीं था। वह जितना भी विरोध करता, बदले में उसे सिर्फ मार ही मिलती। वह पहले ही चोटों से भरा हुआ था, फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ। तब मैंने एक बेसबॉल बैट उठाया और उसे फिर से मारना शुरू कर दिया। घायल हालत में वह अंदर भागा और पुलिस को कॉल किया। बदले में मैंने दरवाजे पर पागलों की तरह जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। वो डर के मारे पूरी तरह टूट गया। आखिरकार पुलिस आई और मुझे अपने साथ ले गई। जाते समय मैंने उससे कहा कि अपना ख्याल रखना। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे भी बुरा वक्त अभी बाकी है। अगले ही दिन मुझे छोड़ दिया गया। जब उसने दोबारा पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो मैंने उसे मुक्का मारकर रोक दिया। फिर उसने मुझे शांत करने की कोशिश की और वादा किया कि वह कुछ रिपोर्ट नहीं करेगा। उसने कहा कि अगर मैं ब्रेकअप के लिए मान जाऊं तो वह मेरी हर बात मानेगा, लेकिन मैं उसे मारती रही। मैं उससे पूछती रही कि वह मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहता है। माइक अब मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, फिर भी मुझे चैन नहीं मिला। तब मैंने एक हथौड़ा उठाया ताकि वह हमेशा के लिए मेरे साथ रहे। फिर जब देखा कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया तो अचानक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं रोने लगी और माइक से माफी मांगने लगी, लेकिन वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। मेरी आवाज सुनते ही उसका शरीर कांपने लगता। वह पूरी तरह डर चुका था। इतनी शारीरिक और मानसिक यातना सहने के बाद वह और सह नहीं पाया और आखिर में उसने अपनी इस पीड़ा भरी जिंदगी को खत्म करने की ठान ली।